सभी को नमस्कार। आज हम सेकेंडरी बोर्ड का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति। यह आपके सेकेंडरी बोर्ड में 6 नंबर का एक प्रश्न आता है और एक लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक 1 नंबर का और एक 5 नंबर का प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा मेथड से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आप सब ध्यान लगाकर इसको पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक रेखाखंड। देखो, आप रेखा रहते हैं एक ऐसे एक्स ओ और एक्स, ऐसा एक्स डैश, एक्स ओ और एक्स डैश, और एक इधर लेते हैं अपन वाई ओ और वाई डैश। इस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ मूल बिंदु, सबसे मूल बिंदु ये ओ है, 0 को चाहे ओ को। इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 और 5, ऊपर चलते हैं वाई की तरफ 1 2 3 4 और 5। इधर ओ से एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो -1 -2 -3 -4। ओ से वाई डैश की तरफ तो -1 -2 -3 -4 और -5। यानी एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक हम रेखाखंड खींच के बनाते हैं तो एक चतुर्थांश बन गया। कितने? 4 घर बन गए। क्या बन गए? 4 घर। अब चतुर्थांश के अंदर ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसके अंदर दोनों जो निर्देशांक होंगे दोनों प्लस में आएंगे। ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें पहला माइनस और दूसरा प्लस का निर्देशांक आएगा। इसके अंदर तीसरा है ये, थर्ड के अंदर दोनों माइनस के निर्देशांक आएंगे। ये चौथा चतुर्थांश है, इसके अंदर पहला प्लस और दूसरा माइनस का आएगा। अब अपन जैसे कहते ओ से इधर चलते हैं एक्स की तरफ तो 1 2 3 4 5। ओ से वाई की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 4 5। ओ से एक्स डैश की तरफ से -1 -2 -3 -4 -5। ओ से वाई डैश की तरफ चलते -1 -2 -3 -4 और -5। इस प्रकार मैंने आपको बताया 4 चतुर्थांश होते हैं। पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में प्लस माइनस, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, और चौथे चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्या कहलाते हैं। जब ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एक समकोण पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। इनको आयतीय अक्ष कहते हैं। अब देखना, ये ओ अक्ष, सबसे पहला कौन सा है? ओ एक्स। तो ओ एक्स है, ओ एक्स सुनना, ओ एक्स को क्या कहेंगे? भुज। क्या कहेंगे? भुज। सुनना, ओ एक्स भुज, और ओ एक्स डैश भी क्या कहलाएगा? भुज। यानी जो ये लाइन है यह क्या कहलाएगी? भुज। ओ वाई ये क्या कहलाएगी? कोटि। ओ वाई डैश, यानी यहाँ से लेके ओ वाई डैश तक ये क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कोटि। तो समझ लेना, जो पहला है निर्देशांक में पहला बिंदु वो एक्स पर प्रदर्शित होगा, दूसरा वाई पर प्रदर्शित होगा। जैसे अपन लेते हैं 4,3 सुनना, तो 4,3 के अंदर 4 भुज यानी एक्स पर चलेंगे, और सबसे 1 2 3 4 दोनों धनात्मक है तो पहले चतुर्थांश में आएंगे 4 ही आगे। अब 3 क्या है? कोटि है, यानी वाई पर चलेंगे। किस पे चलेंगे? वाई पे। तो प्लस का इधर ये 3, तो इधर से चलो यहाँ 3 और इधर से आओ ये 4। तो क्या हो गया? एक्स कोमा वाई यानी 4,3। तो 4 भुज 3 कोटि। इस प्रकार हम ये निर्देशांक बिंदु यहाँ पर इस चतुर्थांशों में प्रदर्शित करते हैं। अब आपके सामने उदाहरण लेता हूँ, -3,2। तो सबसे पहले -3,2 के अंदर -3 किस है? भुज यानी एक्स की लाइन पर, तो -3 है तो किधर आएंगे? एक्स डैश की तरफ, ये -3 ही आगे। फिर 2 किसके हैं? वाई के, तो वाई प्लस के 2, तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो 2 इधर से ये, तो क्या हो गया? ये -3,2। इस प्रकार अब तृतीय चतुर्थांश के अंदर एक उदाहरण बताता हूँ, -1,-3। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये x बराबर -1, y बराबर -3। तो तृतीय चतुर्थांश के x बराबर ये 1, y बराबर ये -3। इस प्रकार -1, ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। चौथा लेते हैं उदाहरण के लिए 2, -1। तो x पर 2, ये आगे 2x पर, y पर -1, ये चतुर्थांश में 2, -1। इस प्रकार मैंने आपको ये कार्तीय निर्देशांक बताया। क्या बताइए? कार्तीय निर्देशांक। आगे आपके समझ में, तो यानी जो पहला 2 बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु हमेशा x को प्रदर्शित करेगा और दूसरा हमेशा y को प्रदर्शित करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत मैंने आपको ये बात बताई है, मूल बिंदु हमेशा o होता है। ओ एक्स और x डैश को भुज कहेंगे, ओ वाई और y डैश को कोटि कहेंगे। तो ये चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस।
अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि चतुर्थांश को निर्देशांक के चिन्ह मैंने बता दिया आपको। अब हम लेते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो क्या लेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये आपके महत्वपूर्ण है। अच्छा कि जैसे दो बिंदु ले लेते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्या सूत्र है, जिससे अपन ले लेंगे, कोई लेते हैं जैसे P। क्या लेंगे सबसे पहले, P बराबर लेते हैं जैसे P बराबर x और y, और P बराबर होगा x1 और y1, और P बराबर x2 और y2। इस प्रकार हम लेते हैं। यानी Pxy के अंदर कोई समीकरण बनाना है तो जो पहला होगा, पहले बिंदु होंगे दोनों x1 और y1, दूसरे होंगे x2 और y2। जैसे मैं ले रहा हूँ 3,2 और 4,1। अब ध्यान रखना, जो x है, x1 बराबर 3 और x2 बराबर 4, y1 बराबर 2 और y2 बराबर 1। इस तरीके से अपन जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, जिससे मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट, क्या करेंगे, x के लिए, और दूसरा आएगा y के लिए। तो x के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताऊँ, ध्यान रखना आप, कि जो भी हमारे भुज है, क्या कहते हैं, x के, यानी भुज के अंतर। x किसको कहते हैं, भुज का अंतर करके स्क्वायर करो, और फिर y के लिए क्या करेंगे, कोटि का अंतर करके स्क्वायर करो। यानी x जो भुज है, भुज के दोनों होंगे, x1 और x2 का अंतर करो, और फिर y1 और y2 के अंतर करो, फिर दोनों का क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो। इस तरह ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे। इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, देखो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर बाद में माइनस y2 माइनस y1 का कोष्टक बंद और स्क्वायर। अब इन दोनों का अपन क्या करेंगे, जो बीच में दोनों क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, x यानी भुज का अंतर प्लस y यानी कोटि का अंतर, दोनों का वर्गमूल करके, जोड़, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के फिर वर्गमूल निकालेंगे। यानी ये देखो, x2 माइनस x1 बंद स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कोष्टक बंद और स्क्वायर। इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि हम एक एग्जाम्पल लेंगे। देखो कैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम आपके लिए, बहुत ही एक अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ आपके लिए, बहुत ही छोटा सा, कि दो बिंदु निर्देशांक दिए गए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं आपके लिए, बहुत ही छोटा, दो बिंदु। जैसे एक लेते हैं -6,7। ध्यान रखना, क्या लिखा मैंने, -6,7 और -1,5, -5 की मध्य दूरी ज्ञात करो, कि मध्य दूरी या बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, -6, 7, -1 और -5 की मध्य दूरी। तो सबसे पहले देखो, ये जो पहला है दोनों का x1 और y1, तो x1 बराबर क्या लिखो, -6, और y1 बराबर क्या लिखो, 7। ये जो दूसरा समीकरण 2 में आएगा, x2 बराबर -1, y2 बराबर -5। अब फॉर्मूला क्या है, देखो आप, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब करो, इसको सॉल्व करो। देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंकों में देखो, x2 की जगह क्या लिखेंगे, देखो x2 की जगह क्या लिखेंगे, कोष्टक में -1, ठीक, फिर माइनस, और कोष्टक के अंदर क्या है, माइनस का 6 जो है उसके अंदर, ये देखो x2 x1 हो गया। फिर बाद में क्या करो, स्क्वायर करो, इसको कोष्टक के अंदर, फिर प्लस y2 क्या है, देखो माइनस का 5, फिर माइनस, और y1 क्या है, 7, इसका करो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। देखो आगे देखो, ये माइनस का तो 1 रहेगा, माइनस माइनस प्लस के क्या हो गए, 6। अब दोनों क्या करो, स्क्वायर, फिर प्लस रहो, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन किस में जुड़ेंगे, माइनस के अंदर क्या होगा, 12 और स्क्वायर। अब यहाँ तक देखो, क्या तक समझ में नहीं आया आपका, -6,7 पहला, -5 और -1 ये दूसरा है। यानी x बराबर -6 और x2 बराबर -1, y1 बराबर 7 और y2 बराबर -5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब देखो
अब इसके बाद में देखो, ये आगे देखो, यहाँ x की जगह x2 x1, y2 y1। यहाँ देखो ये x2 का माइनस था और ये कोष्टक के अंदर क्योंकि 6 माइनस के यहाँ है, अपने घर से नहीं लिखे हैं, 6 माइनस माइनस से प्लस हो गए, तो माइनस का तो एक और प्लस का 6 तो क्या हो गया 5 का स्क्वायर, अंडर लिख दो पहले। फिर देखो प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो 5 25 12 बार 144, तो 25 कैसे हुए, हमने 5 का वर्ग किया, क्या क्या हमने 5 का वर्ग किया, और 144 कैसे हुए 12 का वर्ग किया, 25 और 12 होते हैं 169, 169 का वर्ग करते हैं 13 × 13 का वर्ग बराबर 13। तो इस प्रकार हमने ये प्रश्न लिया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन का आंसर आएगा 13। क्या आएगा 13। वापस अब आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 4,3 और -2, -5। तो जो पहली है उसको तो हमें x1 मानो, और इसी के साथ जो पहला खंड दे रखा है उसके अंदर पहला x1 और y1, पहली संख्या x, ये दूसरी y, भुज और कोटि। फिर इसी तरह दूसरे के अंदर x2 और ये होगा y2, इसमें भुज और कोटि। इस प्रकार यदि आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी भुजों का अंतर का स्क्वायर प्लस कोटि के अंतर का स्क्वायर करके दोनों का अंडर रूट निकालना है। इस प्रकार मैंने आपको ये निर्देशांक के अंतर्गत वापस रिवीजन देखो, ये अक्ष कहलाता है, जिससे मूल बिंदु 100 नंबर का सवाल आ सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु क्या है 0, भुज क्या है x और x डैश, कोटि क्या है y और y डैश। प्रथम चतुर्थांश में हमेशा दोनों धनात्मक प्लस प्लस, द्वितीय में एक माइनस और प्लस, तीसरे में दोनों ऋणात्मक यानी नेगेटिव माइनस माइनस, चौथे के अंदर एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक। इस प्रकार ये भुज और कोटि मैंने बताया। फिर दो बिंदुओं के भुज की दूरी दो संख्या होती है, पहले के अंदर जैसे निर्देशांक में तो पहली x उसके साथ दूसरी y, फिर ये दूसरा होता है पहले वाला x1 और y1, दूसरे वाला ये है कोष्टक में तो y2 और x2 पहली और दूसरी y2। इस प्रकार मैंने आपको ये निर्देशांक ज्यामिति बताई है। तो प्यारे साथियों, आपको ये YouTube चैनल कैसा लगा? आप सभी शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को सेकेंडरी बोर्ड के बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लॉकडाउन में इस YouTube वीडियो को आगे से आगे बच्चों तक शेयर करें। नमस्कार। अगले टॉपिक के अंदर हम दो बिंदुओं के अंतर विभाजन और वायु विभाजन के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि ये जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है 6 नंबर का पूरा क्लियर हो जाए। और यदि कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देवे, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, और आप सजेशन मेरे यूट्यूब के कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार साथियों।